मैं खालिद खान, सैफ वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कृषि संबंधित बिल को रद्द करने की मांग को लेकर जगह जगह किया किसानों ने विरोध प्रदर्शन। आइए डालते हैं किसान आंदोलन पर एक नजर। हमारी गाड़ी अगर पुलिस ने रोक ली, ये किसान के साथ जाति कर दी किसी ने, तो इस थाने को फूंक के रख दूंगा। ये ध्यान रखना पुलिस वालों को। मैं पूरे अशोक गहलोत तक को कहता हूँ, तो किसान की ताकत नहीं जानता। जब हम प्रधानमंत्री को डांट सकते हैं तो तेरी पक्षियां उखेड़ देंगे और सारी की सारी गाड़ी अंदर मार देंगे। किसी की माँ के दम है तो गाड़ियों को रोक के दिखाए राजस्थान के अंदर हमारी गाड़ी को। क्या आक्रोश आप किसान नेताओं का? ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈ ਹੈ कि वो जो किसान अपना एक स्टेट से बिल बेचता सी, एक अपने डिस्ट्रिक्ट में बेचता सी, जिले में बेचता सी, उसनों बेचन का हक उस तो छिनिया जाएगा। किन्ना वास्ते सरमाएदारी के हक में सरमाएदारी नूं की लोड़ है, क्योंकि उसने कहा भी आवश्यक जो चीज़ां हैगी है उन्ना का स्टोरेज नहीं हो सकता। कानून है कि कोई भी एक दायरे तो ज़्यादा अपने को सामान नहीं रख सकता। दूसरे बिल में उसने कल क्या कि भाई ये जो बिल भी जो एक बड़े बड़े जो अंबानी है उन्होंने अनाज रखने का स्टोर भंडारण करने की इस बिल को समर्थन किया गया। ये दोनों बिल साढ़े किसानों की रोजी जमीन सब नूं खाण नूं तैयार है। ये इन्ने खतरनाक है कि असी ज़्यादा दूर ना जाते होइए। इस तो तीसरा बिल कॉन्ट्रैक्ट फॉर फार्मिंग है। उस ठेकेदारी विच की होएगा, सानू किया जाएगा किसान नू अज वो मौसम के हिसाब नाल फसलां उगाता है, अपनी मनचाही चीज उगाता है, उसनू ये बड़े बड़े सरमाएदार कहेंगे कि भी नहीं तू अज ये चीज उगानी है। थोड़े सामने चीजा जाता जो है इसका उदाहरण आलू है। आलू अज आलू का की हाल है। अज इस सड़क ते जिथे दिल्ली जड़ी बाबा बघेर सिंह ने, जफा सिंह आलूवाड़िया ने, जफा सिंह रामगंज ने जिथे अपना झंडा चलाया सी, उथों लैके जड़ा सी ताते तोज मूला दा वो लैके जड़ा घोड़े नाल घसीट के हरमंदर साहब दे किले दे विच दबिया अज भी चल वो याद पुराया इतिहास, पुराने इतिहास उन्हां पीरां ने याद करवाए। सिर्फ असीं पढ़े असीं देखे नहीं, लेकिन अज वो देखने नूं आए हैं। अज याद कराया कि जदों महाराणा रणजीत सिंह ने जौराव के किले नूं घेरा पाया, जब अड़क दरिया सी साथियों, और इन्ना तगड़ा जोरावर राजा भलीर भलाई करने वाला राजा जदों उन्हें देखा अटक दरिया लच्छा मार रहा, वो कहता मूर्खा रुक जा, धर्म युद्ध लैके चलिया, मैं किसी हूर नूं नहीं लैन चलिया, मौत पियाउण चलिया। दरिया कहते दरिया ने राह देता। अज वो खट्टर दे खच्चर है, खट्टर दे खच्चर है हो जिन्हें मेरे पंजाबी किसानों नूं रोक के वो घग्गर दरिया दे विचों गंदे पानी दियां धारां मारियां। आज आप बैठे ठीक है, बैठे हैं रोस मुजाहरा कर रहे हैं। अगर वो बंदा नहीं है जरा रोस मुजाहरे में अभी करिए कुछ रोज मुजाहरा ही कर लीए, अभी हारा नारा ही मार लीए। आज दुकाना बंद सारिया देखो मार। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लोटू सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लोटू सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अडानी अंबानी की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
अडानी अंबानी की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निजीकरण नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। निजीकरण नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आउटसोर्सिंग बंद करो बंद करो बंद करो। मेरा नाम नरेंद्र सिंह, एक्स वर्किंग प्रेसिडेंट RCF नाइजीरिया। आपका क्या कहना है जैसे चला है धरना, इसके बारे में आप जानकारी दें। देखो, ऐसा है कि ये जो किसानी का मसला है, 3 बिल जो काले बिल लाए गए हैं, गवर्नमेंट ने किसी के साथ सलाह नहीं करी, ना किसी मजदूर के, ना किसी किसान वर्ग के साथ। और जो ये अन्याय हो रहा है कि अन्नदाता अन्न देवता किसान है, जो हिंदुस्तान में पालता है। पार्लियामेंट जितने बैठे हुए उनका खाना ही खा रहे हैं, उनका दिया हुआ खाना खा रहे हैं सरकार। तो सर जैसे ये चल रहा है, इसके बारे में मान के चलो अगर ये धरना खत्म नहीं होगा और भी नहीं मानेगी तो अब कल से क्या करोगे? ऐसा है, अभी तो ऑल इंडिया रेलवे मैन्युफैक्चरेशन HG मिश्रा जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उधर हिंद मजदूर सभा के जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है HMS के सरदार हरभजन सिंह सिद्धू, उन्होंने चक्का बंद का सद्दा दे दिया है। अगर 9 तारीख को उन्होंने ना किया, अगला एक्शन जो होगा, जो किसान जथेबंदियां करेंगी, उसके साथ हम वचनबद्ध हैं। चल खराब में बता रहा। जैसे आज हुआ कपूरथला के अंदर पूरा हिंदुस्तान बंद है आज, इससे आम लोगों को बहुत परेशानी है। सेपरेट न्यूज़ की वजह से, यानी कि आप जो भी देना चाहते हो गवर्नमेंट के हिसाब से, क्या बोलना चाहते हो? ऐसा है, देखो, एक तो आप जो कह रहे हो कि लोगों की परेशानी है, लोगों को किसी को परेशानी नहीं हुई है। सर सारा मार्केट बंद पड़ी है, पूरा रोड बंद पड़ा है, इससे परेशानी तो पड़ेगी। ऐसा है, जो मार्केट बंद हुई उन्होंने अपने दिल से बंद करी है, वो किसी के कहने के ऊपर नहीं करी, उनके अंदर भी रोष मचा रहा है। सारे किसान भाइयों के सब साथ ही है, समर्थन भी है। किसानों के साथ समर्थन के साथ मोटे के मोटा लगा के साथ में चलेंगे, और किसानों के लिए हम जिएंगे, किसानों के लिए हम मरेंगे। और रेल मजदूर जो और मजदूर है, उनके लिए भी हम समय समय पर एजिटेशन और जो माहौल होगा, जो लिखते जाएंगे, हम उनको साथ दिए जाएंगे। नाम रविंदर सिंह। ये आज के जो लॉकडाउन में जैसे कर आए थे ना, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? इसके बारे ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੰਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ शिवपाल मिश्रा जी ने जाके उत्थे ऐलानिया इस गल में कहा है कि जो किसानों का अगर आंदोलन सरकार अगर इसमें नहीं सुलझाएगी तो ऑल इंडिया रेलवे मैनस फेडरेशन तो सेंटर ट्रेड यूनियन इसके भी सीधे आके रेल का चक्का जाम करनगियां तो इसकी जिम्मेदारी भी आने वाले समय की सरकार की होगी। तो सर ये मजदूर चलाया, अगर कानून नहीं हुआ जैसे हो रहा है, हमने चलाया, अगर गवर्नमेंट नहीं मानी तो इसके खिलाफ तो क्या करोगा? इसके खिलाफ जो आने वाले समय भी वो बड़े ही अच्छे तरीके इसके काम में करना गुजारा थोड़ा काम चल रहा है। उससे जो आज इलेक्शन होया है भारत बंद का, अगे भी इसी तरह जो किसान जथेबंदियां उसमें विचार के उसका अगे उस समय के अनुसार उसका अगे फैसला करती है कि अगे केड़ा एक्शन करना है, तो जिन्होंने सीधा सीधा मामला है जो करती है उसको अपनी सारियाँ के। डिसेबल न्यूज़ से आपका शुभ नाम? रविंदर सिंह। ये आज के जो लॉकडाउन में जैसे कर आए थे ना, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? इसके बारे ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि जो किसान यूनियन का अंदोलन चल रहा है 3 बिलों के खिलाफ, वो बड़ा ही गंभीर समय में जा रहा है, क्योंकि सरकार उसमें रोज़ लटका रही है, गलबात में फाइनल नहीं कर रही है। इस गंभीर मुद्दे को देखते हुए अज इतने रेल कोच फैक्ट्री के अंदर रेल कोच फैक्ट्री मैनेजमेंट ਵੱਲੋਂ दोपहर के ਵੇਲੇ लंच के समय एक ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ
ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇਮੈਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿਵਵਾਲ ਮਿश्रा जी ने जाके उत्थे ऐलानिया इस गल में कहा है कि जो किसानों का अगर अंदोलन सरकार अगर इसमें नहीं सुलझाएगी तो आल इंडिया रेलवेमैन फैडरेशन के सेंटर ट्रेड यूनियन इसके भी सीधे आके रेल का चक्का जाम करनगियां ते इसकी जिम्मेदारी भी आने वाले समय में सरकार की होगी। तो सर ये मजदूर चलाया अगर इन्होंने अगर कानून नहीं हुआ जैसे हो रहा है हमने चलाया अगर गवर्नमेंट नहीं मानी तो खिलाफ तो क्या करोगा? इसके खिलाफ जो आने वाले समय भी अगर बड़े ही अच्छे तरीके इसके काम में करना गुजारा बड़ा काम चल रहा है उससे जो आज एक एक्शन होया है भारत बंद का अगे भी इसी तरह जो किसान जथेबंदियां हैं इसमें विचार के उसका अगे उस समय के अनुसार उसका अगे फैसला करती है कि अगे केड़ा एक्शन करना है तो जिन्होंने सीधा सीधा मसला है वो करती है उसमें राम सिंह यादव राम सिंह यादव बीजेपी 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 योगी मोदी योगी मोदी योगी मोदी योगी मोदी समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी ठाकुर मूलचंद चौहान ठाकुर मूलचंद चौहान टाइमिंग मॉर्निंग दोनों का ज़्यादा लंबा कई आवर्स का समझे 4 घंटे का उठाइए और जो ओवरलेप करिए नंबर यहाँ पर आगे फॉरवर्ड उल्टी हो गई जी सर। सब आ जाओ। थोड़ा आगे खेल लो सर। भले अब पिछले वाले का रह जाएगा तुम तो कहना इधर आ जाते तो सब बात आ गई बना रहे हैं। पीछे भी बना लो बेटा सबके इन बच्चों की भी सबके लड़कों की हाँ सबके आ जाएंगे। अरे बात ऐसा ना आप आ जाओ इधर, या ढलान है। आज पुलिस ने घेराव कर रखा है, क्या मामला है? परसों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर निर्णय लिया गया कि पूरे प्रदेश में हर जनपद के सब विधानसभा क्षेत्रों में किसान यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। हमारे जनपद में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। 8 विधानसभा क्षेत्रों में प्रतिदिन सभी पार्टी के लोग शहर और गांव में निकलेंगे, किसानों को जागरूक करेंगे और जो किसान जो इन्होंने काला कानून कृषि का 3 विधेयक लाए हैं उसको समाप्त करने के लिए पूरे हिंदुस्तान का किसान चारों तरफ दिल्ली बॉर्डर पर एकत्रित है। कई दौर की वार्ता भी हो चुकी लेकिन कोई उसमें निर्णय नहीं लिया गया। हमारी समाजवादी पार्टी भी किसानों के साथ, मजलूमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके हर संघर्ष के साथ समाजवादी पार्टी का एक कार्य करता रहेगा। उसी के संदर्भ में आज हमारा बिजनौर मुख्यालय पर प्रोग्राम था। सुबह ही और रात से ही फोर्स ने जो पार्टी के मेन लोग हैं जनपद में
कार्यकर्ताओं के यहाँ रात से ही डेरा डाल दिया और घरों में नज़रबंद कर दिया गया। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में अघोषित इमरजेंसी है और लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता इन ऐसे लोगों का डट के मुकाबला करेंगे और हर कुर्बानी देने के लिए समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं धामपुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी के और जनपद बिजनौर के, कि आज प्रदेश के साथ साथ पूरे जनपद बिजनौर में 8 विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता को घरों में कैद कर दिया गया और उनको घरों से बाहर नहीं निकलने। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के कस्बा शेरकोट के बस स्टैंड पर मौजूद हैं आज हम, और आप देख सकते हैं जैसे कि किसान यूनियन की तरफ से अनाउंस हुआ था कि 8 तारीख को भारत बंद का, चक्का जाम का, आप देख सकते हैं उसका असर, मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। और शेरकोट पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, किसी तरह की किसी को कोई समस्या ना हो और कोई मरीज या किसी तरह का कोई पेशेंट रास्ते में परेशानी ना उठाए, कोई ऐसा ना फंसे कि जिसके लिए परेशानी का सबब बने या उसके साथ कोई बड़ी घटना हो। और आप देख सकते हैं कि बड़ी गाड़ियों का आवागमन बहुत कम है, छोटी व्हीकल्स आ रहे जा रहे हैं और बहुत मतलब ट्रैफिक पे कंट्रोल मतलब हुआ है, क्योंकि चक्का जाम अफजलगढ़, रामपुर और नजीबाबाद आसपास की सभी जगहों पर चक्का जाम है। उसी को देखते हुए ट्रैफिक जो पब्लिक निकलनी थी वो बहुत कम निकल रही है। और आप सतर्कता देख सकते हैं शेरकोट के अंदर, शेरकोट थाने की, कि हमारे पुलिसकर्मी नौशाद भाई और क्या बोलते हैं हमारे सब इंस्पेक्टर राकेश तोमर जी और भाई साहब और सभी भाई साहब बहुत अच्छे से अपनी भूमिका, अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन एमडी शारिक के साथ खालिद खान, सैफर्डी। बात है, लेकिन हमारा संगठन अपने आप में इतना सक्षम है, उनको हम बोलने पर मजबूर कर देंगे। और मोदी जी, आपको हर धार्मिकता छोड़नी पड़ेगी। भारत का किसान जाग चुका है, हम किसानों में एकता बन चुकी है, पूरे देश का किसान दिल्ली पे चढ़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ आज हमारे बाजीगर चौराहे पे बहुत अच्छी संख्या में किसान उपस्थित हुए हैं, तो निश्चित ही जीत मिलेगी। आप सब एकता बनाए रखें और बाबा टिकैत के सपनों को साकार करें। इसके लिए हमें सबको एकता के साथ चलना होगा। वक्ता बहुत है, अपनी बात को थोड़ा समाप्त कर लेता हूँ। भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत, दर्शन सिंह संघर्ष करो, अध्यक्ष जी संघर्ष करो। जय भारतीयों, सबको राम। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के रामपुर तहसील पे आज हम मौजूद हैं आरएसएम चौराहे पर, और आप देख सकते हैं जैसे किसानों का धरना आज 8 तारीख को प्रदर्शन का ऐलान हुआ था, चक्का जाम का। ये जाम देखने को मिल रहा है आज ये आरएसएम चौराहे पर। हम किसानों से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या इस तरीके से करना चाहेंगे। आप ये बैठे हैं, ये किन किन समस्याओं को लेकर बैठे हैं? ये हमारा 3 अध्यादेश जो सरकार ने काले कानून हमारे विरुद्ध वो किए, इनके दिल्ली में हमारे किसान जुटे हुए हैं, उनके समर्थन में आज यहाँ बैठे हुए हैं। आप कब तक बैठा रहेंगे यहाँ पर? हमारा भारत बंद का आज 11 बजे से और 3 बजे का आदेश करा था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जी, तो उनके आह्वान द्वारा आज हम यह भारत बंद में 11 से और 3 बजे तक बैठे रहेंगे। क्या लग रहा है, क्या क्या मांगे हैं आपकी? ये 3 अध्यादेश है हमारे, जो समर्थन मूल्य है उसे खरीद केंद्र की गारंटी लेवे, जो MSP रेट है उसकी गारंटी लेवे सरकार। हमें कोर्ट जाने का भी आदेश मिलना चाहिए कि जैसे कि हमारा कोई व्यापारी कम रेट पर ख़रीदता है तो
उसके विपक्ष हमें कोर्ट में लड़ने का आदेश भी होना चाहिए। जिस तरीके से सरकार कह रही है कि वो बैठ के बात करने के लिए तैयार है और 6 दौर की पहले भी वार्ता हो चुकी है, तो आपको क्या लग रहा है कल जो वार्ता होने वाली है उसको लेकर क्या लग रहा है, हल निकलेगा? हमें तो लग नहीं रहा है इसे। जब 2 वार्ता पहले होगी, एक 3 तारीख में होगी, एक 5 तारीख में हो गई, केवल जैसे पिक्चर दामनी है तारीख पर तारीख, इसी तरह से तारीख पर तारीख दी जा रही, कोई ठोस मुद्दा हमें बता नहीं रहे। अच्छा, आज का जो ये बंद का आह्वान है, तो इससे क्या आपको कोई लग रहा है कि इस आज के बंद के आह्वान से सरकार पर असर होगा? हाँ, असर के लिए तो बैठे हैं, समर्थन में बैठे हैं, हमारे सब उत्साह मिलेगा। हमारे जो किसान यहाँ समर्थन कर रहे हैं, सभी गांव से निकल कर आए हुए हैं इसके लिए। आपके इस चक्का जाम को किन किन लोगों का समर्थन है आज? ये हमारे किसान भाइयों का ये समर्थन है सबका। किसान ये शेरकोट के आसपास के किसानों का सबका शेरकोट के, धामपुर के आसपास सभी किसानों का समर्थन है आज। अच्छा, इसके अलावा और कहाँ आप लोगों ने इस प्रकार का आयोजन किया आज? ये पूरे भारत में है आज। ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं कि एक बुज़ुर्ग जो कि काफ़ी एजेड हैं और 90 साल की एज में वो आज धरने पर बैठे हैं। कितनी मतलब पीड़ित हैं ये किसान लोग कि आज मतलब बुज़ुर्ग भी धरने पर बैठे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे। ऐसा है जी, जैसे वो क्या नाम है, भाजपा प्रधानमंत्री आया है जी, इसने हमें धोखा ऐसा दिया है जी, और बहनों तुम्हें यो मिलेगा वो मिलेगा, किसानों को इसने पका दिया 2-4 जगह भाषण देकर। एक इससे निकम्मा है आदमी। इसने हमारे काले अंग्रेज जो भूरे अंग्रेज थे नहीं, वो भी जमाना हमने देखा। इतना किसान को परेशान उसने भी नहीं करा था। वो किसान को और फौज को मानता था हर एक ही। और जैसे यो हुकूमत आई नहीं, जैसे किसान ज़्यादा तंग हो गया, ना तो मिल से पैसा दिलवा वो किसान को और ना भाई वो कोई काम हमारा करने को तैयार नहीं। तो इसकी प्रधानमंत्री चलन कैसे देंगे? हम बिल्कुल नहीं चलन देने के। भले ही क्या 8 दिन एक करना पड़ जाए, 4-5 दिन में दिल्ली से आए, कल को फिर दिल्ली चले जाएंगे। हम दिल्ली से बिल्कुल नहीं आते। अच्छा, आपका नाम है? आपका नाम? राम कुमार सिंह। राम कुमार सिंह। आप कौन पद क्या है आपके पास? हमारे पद, हमारा पद तो टिकट का भाई। हम 12-13 तो काटी जेल। और यो कह गए थे, कहते समय मरते समय। अब भाई साहब दबियो मत किसी से। भाई हम किसी का माल मारते हो तो हमारे जेल भेज दो। हम है नहीं, हमारा जितनी भी ये सरकार है 13 जेल काटी है। आपकी तो जेल भेजने को तैयार नहीं। आपकी उम्र कितनी है? 90 साल की। 90 साल में पहले भी इस तरह का आपके हाँ, सामने आया? बहुत बताओ। हाँ, लेकिन इससे ज़्यादा परेशानी कभी आपने महसूस नहीं हुई? क्या तो जेल भेज देती सरकार। हाँ, कोई परेशानी नहीं हुई। इससे ज़्यादा मैं तो समझता नहीं, यो जाना कौन सी कौम से पैदा होया है भाई। ऐसा नाटक दिखाने वाला कोई ना तो प्रधानमंत्री आया। बोर्ड क्लब पर इंदिरा का राज रहा 15 अजी मील के रेट को तो दुनिया कह रही, इसे सुनना रही आयो। जी जी जी, जो बावला थोड़ा ही जो नाटक दिखाता आयो। इंदिरा का राज आप बताना चाह रहे थे? उसका लड़का भी बोर्ड क्लब पर 3 मौत हो गई थी रात के 1 बजे, तुरंत दिखाई दिया था। गलती होगी हमारी फौज की। हाँ, चाहे जो जुर्माना दे दो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ टिकैत साहब, अब मजबूर हो गया। तो 2.5 महीने के बाद लंका मजाक कर खत्म हो जाता। किसान को जो तंग करेगा वो तो खुद ही तंग होगा, और तंग नहीं बल्कि छर्रों से उड़ाया जाएगा। उसका मांस भी एक जगह नहीं गिना जाएगा। मुक्ति नहीं होने की एक जगह, उसकी मुक्ति जगह जगह होगी। ऐसा नहीं देखा हमने प्रधानमंत्री जैसा हमारा नरेंद्र मोदी है और एक योगी है। भाई इन्होंने तो हमें खो दिया बिल्कुल। ना तो हमें पैसा मिला, अरे भाई ब्याह भी है, शादी भी, ये
इन बेईमानों ने तो हमें तंग कर दिया भाई। हमें इन्होंने नचाया जैसे डुगडुगी को बंदर नाचे ना, अब तुम हो गए और बहनों को अब बहन दुखी है। ना तो उन्हें फीस मिल रही किसी बालक को, और भाई ज़्यादा घर औरतें भी दुखी हो गई। जब बहनों ही दुखी रहेंगे तो बहन तो ऑटोमेटिकली दुखी रहेगी। ज़्यादा दुखी उन्हें क्या तो बाहर भी नहीं जा रहा। अना दादाजी इतने ही बाहर तो बाबा जी सरकार कह रही है, दादाजी कहाँ से देगा बाबा जी सरकार कह रही है कि बैठ के इसका मसले का हल होगा है? और जो ये कृषि अध्यादेश आए हैं इसमें वो संशोधन के लिए तैयार हैं, यानी बदलाव करेंगे इस बिल में। जो शर्तें हैं वो बदलने के लिए तैयार है सरकार। किसान का आज तक बिल तो जमा कराना है, वो माफ़ कराना है, यो अब कर देगा यदि इसकी छाती में बैठे। आप देख सकते हैं हमारे बीच में है आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या आपकी पार्टी ने किसानों को समर्थन दिया है? हमारे जो राष्ट्रीय नेता है भाई चंद्रशेखर आज़ाद उनका पूर्ण समर्थन है जी। और कल लाइव वीडियो करके उन्होंने जो है सभी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया था कि पूरे प्रदेश में देश में जहाँ जहाँ भी किसान आंदोलन करेंगे वहाँ में पीछे से रहकर उनका पूरा समर्थन करना है, उनका सहयोग करना। जैसे भाई ने बताया है कि आज़ाद समाज पार्टी का पूरा समर्थन किसानों के साथ है और भी कई पार्टियों का समर्थन साथ में है। हम और पार्टियों से भी जानना चाहेंगे कि उनका किस रूप में उनके समर्थन किसानों के साथ है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से वन साइड सारी गाड़ियाँ वन साइड हैं और एक वन साइड से कोई एम्बुलेंस, कोई इमरजेंसी, कोई समस्या आती है तो वो आराम के साथ निकल सकते हैं। किसी तरह की मतलब अगर जाम भी लगा हुआ है तो बड़ा सिस्टमेटिकली तरीके से लगा हुआ है, मतलब इस तरीके का नहीं है कि कोई इमरजेंसी में निकलना हो तो वो निकल ना सके। आप देख सकते हैं वन साइड ही गाड़ियाँ लगी हुई है, वन साइड रोड खुला हुआ है। फोकस ना आ गया तो मुश्किल है। भाई साहब नेता ये कल जो सफेद अंग्रेज था उसे तमाम हिंदू मुसलमान ने मिलके भगाया। 1 लाख गर्दनें कट गई जब वो सफेद अंग्रेज भागा था। अब हकीकत यह है सफेद अंग्रेज की जगह पे ये काला अंग्रेज आया है। ये बहुत खतरनाक है मेरे भाइयों। हकीकत यह है मैं 35-40 साल का अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। मैं एक सामाजिक विचारों का आदमी हूँ, मैं एक काश्तकार का बेटा हूँ और हकीकत यह है मेरा साफ दिल है। मैं ये सोचता हूँ कि ये आ जाए किसी का भला करेंगे। हकीकत यह है मेरे भाइयों 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। ये किसी का भला नहीं कर रहे हैं, ये एक कारोबार की नीयत से आ रहे हैं और ये एक सेवा की नीयत से नहीं आ रहे हैं। हकीकत यह है जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। ये हराम की खा रहे हैं, ये काश्तकार का मन दुखा रहे हैं और जब काश्तकार का मन दुखेगा जैसे मेरे बड़े भाई साहब ने कहा उसके टुकड़े टुकड़े कहीं कहीं मिले। हकीकत यही है किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए।
मन दुखावा सही नहीं होता है। तमाम काश्तकार सुबह से हमारे भूखे प्यासे बैठे हैं। हकीकत ये है, ये बहुत ईमानदारी का खाने वाले लोग बाग हैं। हकीकत ये है, इनकी अगर हाय पड़ गई, मोदी जी आप मोदी नहीं रहोगे और योगी जी आप योगी नहीं रहोगे। हकीकत ये है, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। सरकार कह रही है कि ये आंदोलन जो है विपक्ष पार्टी की जो नीति का हिस्सा है, ये गलत कह रही है। ये हमारे ये जुमलेबाजी है इनके। ये ध्यान भटका रहा है मेरे भाइयों। अब ऐसा है, इस आंदोलन को कई रूप से बताया खालिस्तानियों का समर्थन और जो मतलब विपक्ष पार्टी का जो समर्थन बताया जा रहा है कि ये सब हंगामा है और किसान आंदोलन नहीं है। क्यों हम पर बम छोड़े जा रहे, क्यों हम पर बौछारें करी जा रही? जब खालिस्तानी है, हम आतंकवादी हैं, तो जेल भेजो हमें। जेल को न भेजी सरकार, जेल भेज दे रहा हूँ। या तो हमारी मांग मान लो। आप देख सकते हैं कितने पीड़ित हैं ये लोग के जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इनकी ना तो मांगे मानी जा रही हैं और ना इन्हें जेल भेजने के लिए ये लोग अपना आप जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार के सामने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर है कि वो इन्हें जेल भेज नहीं सकती, क्योंकि बड़ी तादाद में किसान किसी एक समुदाय का रूप नहीं है। किसान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। और जैसे आप देख सकते हैं, बुजुर्ग एक 90 साल के बुजुर्ग ने अपनी पीड़ा आपके सामने रखी है। कैमरामैन MD शारिक के साथ खालिद खान, सैफवाड न्यूज़।